नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आज की इस करंट की क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 15 से लेकर के 31 अक्टूबर तक का राजस्थान का सार संग्रह जो करंट का। तो राजस्थान की करंट की अपनी जो पाक्षिक सीरीज चल रही है, उस पाक्षिक सीरीज में से पहले अपने 1 से लेकर के 15 अक्टूबर तक का जितना भी करंट का जो महत्वपूर्ण डेटा हमने जो पढ़ा था, अब सूजस सार DIPR की साइट के अकॉर्डिंग जो भी ऑफिशियली सोर्स डेटा है या जितने भी राजस्थान में चर्चित घटनाक्रम हुए हैं करंट के अंदर, उनको हमने एक साथ पिरोया है। 15 से लेकर के 31 अक्टूबर तक का आपको इस क्लास में मिलेगा। इस क्लास की जो PDF आपको GK विद राकेश जांगी टेलीग्राम में उपलब्ध हो जाएगी। तो टेलीग्राम की बात करेंगे तो इसको आप लिंक पे क्लिक करोगे या इस नाम से सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम मिलेगा। तो इसके ऊपर आपको इसकी लिंक के ऊपर इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाईमाधोपुर के कोलाड़ा और रामसिंहपुर में, सवाईमाधोपुर का चर्चित क्षेत्र कौन सा है? कोलाड़ा है। और कौन सा? रामसिंहपुरा में। रामसिंहपुरा ध्यान रहे राजस्थान का जो शिल्प गांव है, जैसे पालगाम जोधपुर है, वालागाम उदयपुर है, पुष्कर अजमेर है, रामसिंहपुर कहाँ पे? सवाईमाधोपुर का है, तो वहां भी चर्चा में है। तो वहां पे 2.94 मेगावाट का 2.94 मेगावाट के क्षमता के सौर ऊर्जा के प्लांट स्थापित किए गए। तो यहाँ पे स्थापित किए कोलाडा और रामसिंहपुर में। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आगामी एग्जाम जो भी होंगे, उन एग्जाम में जब खेल खिलाड़ियों का प्रश्न आएगा तो ये सबसे मोस्ट लेटेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट रहेगा किसका रहेगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। और ध्यान दीजिए, इसका जो आयोजन है वो 24 नवंबर 2025 से होगा और इसमें कुल 24 खेल स्पर्धाएं आयोजित होगी। राजस्थान के विभिन्न संभाग मुख्यालयों के पर आयोजन होगा। तो पूछ सकते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स है वो कौन से लेवल पे होंगे, कहाँ पे आयोजित होंगे? तो राजस्थान के विभिन्न संभागीय मुख्यालयों के ऊपर यह आयोजित होगा और आयोजन की डेट है 24 नवंबर 2025 से। इसमें 24 खेल गेम की जो स्पर्धाएं हैं वो इसमें आयोजित की जाएगी। अभी हम पढ़ेंगे नंदगाम सिरोही में बनेगा विश्व का पहला गोपाल कॉरिडोर। इससे पहले हमने नीम कॉरिडोर पढ़ा था भीलवाड़ा के अंदर, अब बनेगा पहला गोपाल कॉरिडोर। तो वर्ल्ड का पहला, विश्व का पहला गोपाल जो कॉरिडोर बनेगा तो वो कहाँ पे बनेगा? नंदगाम सिरोही में, जिसकी आधारशिला सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश जी माथुर ने रखी है। तो चर्चित जो गांव पड़ेगा कौन सा? नंदगाम सिरोही गोपाल कॉरिडोर, जो वर्ल्ड का पहला कॉरिडोर होगा गोपाल का। नेक्स्ट न्यायमूर्ति, और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मोगा ने राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। तो राजस्थान की हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है वो किसने ली है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मोगा ने। ध्यान दीजिए, इससे पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने शपथ ली थी, जो भी इससे पहले करंट के बुक के अंदर जैसे अपने नवंबर तक का डाला है मैटर शाब्दिक के अंदर, तो उसमें नाम आया है संजीव कुमार प्रकाश शर्मा जो कि कार्यवाहक थे। तो अब वर्तमान में कौन आ जाएंगे? अरुण कुमार मोगा ने राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है। और आगे जोधपुर के खारीबारी के अभिमन्यु इंदा ने, जोधपुर के खारीबारी के अभिमन्यु इंदा ने राजस्थान मिस्टर इंप्रेसिव ओरा का खिताब अपने नाम किया है। तो नाम उनका है अभिमन्यु इंद्रा, मिस्टर इंप्रेसिव ओरा का खिताब अपने नाम किया। कार्यक्रम राज्य का सबसे बड़ा मेल पेजेंट शो, ये कहाँ पे हुआ? जयपुर के अंदर हुआ था। मेल पेजेंट शो नाम है, सबसे बड़ा मेल पेजेंट शो, जिसका आयोजन कहां पे हुआ? जयपुर में। दौसा के दीपक सोनी ने राजस्थान नेशनल बॉडी बिल्डिंग में खिताब मेडल जीता है। ध्यान दीजिएगा, दीपक सोनी, तो दीपक सोनी का संबंध कहां से? दौसा से। इन्होंने नेशनल बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल जीता है। तो प्रतियोगिता शेरू क्लासिक NFC राजस्थान नेशनल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता और उपलब्धि, इनको गोल्ड मेडल व बेस्ट पोजर का खिताब दीपक सोनी जी को मिला है, जिनका संबंध कहां से है? तो दौसा जिला से। और आगे सबसे और इंपोर्टेंट पढ़ेंगे विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट। तो 2047 विजन डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो इसमें 2047 तक राजस्थान बनेगा पूर्ण विकसित राज्य बनेगा और वर्ष 2047 तक हमारी जो इकोनॉमी है वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर करने का टारगेट रखा गया है। लेकिन ध्यान देना, अगर आपसे 2030 तक का पूछे तो कितना है? 350 बिलियन डॉलर, और 2047 तक पूछे तो कितना है? 4.3 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था रखने का हमारा ये टारगेट रखा गया है। और आगे महिलाओं को कार्यस्थलों के ऊपर जो भागीदारी है वो 60% से अधिक रखने का टारगेट रखा गया है।
और 100% साक्षरता और स्मार्ट विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। और पर्यटन में देश को 15% हिस्सेदारी का संकल्प इसके अंदर विजन 2047 के अंदर लिया गया है। तो विजन 2047 एक चर्चित इंपोर्टेंट है, आगामी एग्जाम के लिए पढ़ना है। चाहे हमारी इकोनॉमी का पूछ ले, चाहे कार्यस्थल का पूछ ले, या पर्यटन में फंडिंग हिस्सेदारी पूछ ले, या हमारा लक्ष्य पूछ ले, कितना रहेगा। और नेक्स्ट भाविनी भार्गव, तो जयपुर की लेखिका भाविनी भार्गव की बुक अनहर्ड, बुक का नाम क्या है, अनहर्ड, को ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड बेस्ट बुक अवार्ड से सम्मानित किया है। तो नाम पढ़ेंगे भाविनी भार्गव, संबंध कहां से, जयपुर से, भाविनी भार्गव जयपुर से। बुक का नाम पूछे तो कौन सा आ जाएगा, अनहर्ड, को ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड बेस्ट बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आगे चलेंगे नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोषण माह है चर्चा में, ध्यान देना, एक राष्ट्रीय पोषण माह है, एक पोषण पखवाड़ा है, ध्यान देना। तो राष्ट्रीय पोषण माह है और एक पढ़ेंगे पोषण पखवाड़ा, दोनों ही चर्चा में है ताकि कंफ्यूजिंग न रहे। तो राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के अंदर 17 से लेकर के 16 अक्टूबर 2025 तक आयोजित हुए राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया। तो पोषण माह के अंदर हमारा दूसरा स्थान रहा, लेकिन जो पोषण पखवाड़ा की जो रैंक जारी हुई थी, तो उस रैंक में अगर पूछा जाए तो राजस्थान की जो रैंक आई थी वह कौन सी आई, पहली रैंक आई। तो पोषण पखवाड़ा में हमारी पहली रैंक आई थी, और यहाँ पे पढ़ेंगे मोह में हमारी दूसरी रैंक आई है। और आयरन लेडी अवार्ड जोधपुर की अनीता परिहार, जोधपुर की अनीता परिहार को इंटरनेशनल समरसता मंच और इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आयरन लेडी का अवार्ड मिला है। तो आयरन लेडी का अवार्ड किसको दिया गया है, अनीता परिहार, जिनका संबंध कहां से है, जोधपुर से। और आगे है यंग इंडिया कंट्री अवार्ड, बाड़मेर की डॉक्टर रूमा देवी को दिल्ली के द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित यंग इंडिया कंट्री अवार्ड समारोह में सम्मानित किया। तो यंग इंडिया कंट्री अवार्ड मिला है रूमा देवी, ध्यान दीजिएगा। रूमा देवी हाल ही अवार्ड में तो भी चर्चा में है। इसके अलावा रूमा देवी राजविका के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे भी है, तो ये ब्रांड एम्बेसडर भी है राजविका के, और अभी हाल ही में इनको यंग इंडिया कंट्री अवार्ड भी दिया गया है। इनका संबंध कहां से है, तो बाड़मेर जिले से। और आगे चलेंगे, कोटपुतली बहरोड के घिलोट में, जहां पे जापानी पार्क है, घिलोट में प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया गया। तो किया जाएगा, तो ये प्रश्न आ सकता है आपके परिवहन यातायात में भी इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट बनेगा वो कहां पे बनेगा, घिलोट के अंदर, जो कहां पे कोटपुतली बहरोड में है। और ध्यान दीजिएगा यहां पर जापानी पार्क भी स्थापित है घिलोट के अंदर। राज्य सरकार ने 65.56 एकड़ भूमि का आवंटन इसके लिए किया है, और इसके लिए कुल 1200 करोड़ रुपए का इसमें कुल निवेश होगा। इंटीग्रेटेड फायर एंड एक्सरसाइज सेंटिनल स्ट्राइक, जिसका आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमान के द्वारा किया। और जैसलमेर में शौर्य वन का उद्घाटन 23 अक्टूबर 2025 को 23 अक्टूबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा आर्मी कैंट में जैसलमेर में शौर्य वन का उद्घाटन किया। तो शौर्य वन का उद्घाटन है वो कहां पे हुआ है, जैसलमेर में किया गया है। प्रोफेसर कैलाश सोढाणी, प्रोफेसर कैलाश सोढाणी ये चर्चा में है। आगामी शैक्षिक परिदृश्य में इनका प्रश्न आ सकता है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने प्रोफेसर कैलाश सोढाणी जी को शिक्षा विभाग का सलाहकार बनाया है। तो शिक्षा विभाग का सलाहकार किसे बनाया है, प्रोफेसर कैलाश सोढाणी जी को। राजविका जिसकी स्थापना अक्टूबर 2010 में हुई, और ARCH कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस के बीच जो MOU हुआ वो 8 अक्टूबर 2025 को हुआ। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण कलाकारों वह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए उत्पादन, डिजाइन, विकास, बाजार और उपभोक्ता को सुदृढ़ करना है। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्रदेश के मंडावा, खाटू श्याम, भिवाड़ी, अलवर, बीकानेर, भरतपुर को स्मार्ट सिटी बनाएगी। तो जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड है वो इन शहरों को स्मार्ट सिटी ग्रुप में आगामी वर्ष में इनको विकसित करेगी। और अब आगे है मूक अभिनय महोत्सव, ध्यान देना। राजस्थान में मूक अभिनय की जो रामलीला है वो बिसाऊ की प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे मूक अभिनय फेस्टिवल चर्चा में आ गया। संस्कृति मंत्रालय और रेनबो सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिनों का राष्ट्रीय मूक अभिनय महोत्सव का जो आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका किया गया है मूक अभिनय फेस्टिवल। राजस्थान का पहला आधिकारिक पांडुलिपि संरक्षण केंद्र अभ्य जैन ग्रंथालय बीकानेर में। तो ये आपकी भाषा साहित्य में प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान का पहला ऑफिशियली पांडुलिपि जो संरक्षण केंद्र है वो अभ्य जैन केंद्र बीकानेर में स्थापित किया गया। वैक्स म्यूजियम चर्चा में, राजस्थान का वैक्स बार म्यूजियम चर्चा में जयपुर के अंदर। अब हम पढ़ेंगे वैक्स प्रतिमा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा महावीर चक्कर से सम्मानित
महावीर चक्कर से सम्मानित ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह को वैक्स प्रतिमा का अनावरण जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ में किया गया है। तो नाहरगढ़ में जो हुआ है, व्यक्तित्व पूछ सकते हैं, तो महावीर चक्कर से सम्मानित ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह जी का वैक्स प्रतिमा का अनावरण किया गया है नाहरगढ़ जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा। और आगे चलेंगे, स्कूलों से न्याय तक का अभियान। तो शैक्षिक परिदृश्य में नवीनतम अभियानों के तर्ज में ये प्रश्न भी इसका बन सकता है। जैसे आपने पढ़ा, शिक्षा विभाग का सलाहकार बनाया प्रोफेसर कैलाश सुढ़ानी को, इसी प्रकार से स्कूलों से न्याय तक का अभियान बच्चों में कानून की समझ विकसित करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से स्कूलों से न्याय तक अभियान की शुरुआत वो कहां से की गई है, तो जयपुर से की गई है। तो स्कूलों से न्याय तक अभियान का पूछ सकते हैं, उद्देश्य क्या है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बच्चों में लॉ की जानकारी डेवलप करने के लिए ये कहां पे विकसित किया गया है, तो यह है जयपुर में विकसित किया गया, सॉरी जयपुर में शुरू किया गया। और नेक्स्ट पढ़ेंगे, राजा दुल्ले राय अवार्ड सवाई जयपुर अवार्ड के तहत उत्कृष्ट सामाजिक सेवाओं के लिए राजा दुल्ले राय अवार्ड राजस्थान महिला कल्याण मंडल अजमेर को प्रदान किया गया। देवस्थान विभाग के द्वारा प्रदेश के मंदिरों में दीपावली पर कौन से पर्व का आयोजन किया गया, तो दीपावली पर पंच पर्वा महोत्सव का जो आयोजन है वो किया गया है, किसने, देवस्थान विभाग के द्वारा किया गया है। और आगे चलेंगे, नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, राजस्थान जो रत्न अवार्ड 2025 ये किन्हें प्रदान किया गया है, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दुबई में राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। और उन्हें यह सम्मान समाज सेवा, शिक्षा, सुशासन, लोक कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है। यह पुरस्कार RBPJ दुबई व राजस्थान फाउंडेशन दुबई चैप्टर के द्वारा दीपावली उत्सव 2025 में प्रदान किया गया। और खेल खिलाड़ी आपके सिलेबस के अंदर है, आगामी एग्जाम के अंदर बहुत बड़ा इनका वेटेज रहता है। तो ये चर्चित खेल खिलाड़ी जो अब चर्चा में है वो पढ़ने हैं। जैसे कि चर्चित खिलाड़ी कौन है, अद्विका शर्मा। तो अद्विका का शर्मा का संबंध पूछ सकते हैं, किस जिले से है, कौन सी गेम की स्पर्धा से, तो गेम की स्पर्धा पढ़ेंगे तो कौन सा बैडमिंटन है, और ये कहां से है, भीलवाड़ा से है। और क्यों चर्चा में हुई, क्योंकि जोधपुर में हुई योनेक्स सनराइज राजस्थान स्टेट अंडर 15 बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 तो गोल्ड और 1 इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अद्विका जी ने, संबंध बैडमिंटन से है, जिला कौन सा, भीलवाड़ा से। और इसी प्रकार अब भुवनेश्वर में 1 से लेकर के 6 दिसंबर तक होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ये करेगी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी। 1 स्टेट 1 ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई, उदयपुर में हुई, जिसके आयोजन की जो डेट है 15 से लेकर के 16 अक्टूबर 2025 तक, कहां पे, उदयपुर में। थीम पूछ सकते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ 15 डेस्टिनेशन एंड प्रोवाइडिंग परफॉर्मेंस लिंक्ड इनिशिएटिव, तो ये इसकी थीम रहेगी, कहां पे, ये उदयपुर के अंदर। इसका आयोजन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री व अधिकारी मंत्री इसमें भाग लेंगे। उदयपुर में बनेगा प्रदेश का पहला ग्लोबल डेस्टिनेशन। तो प्रदेश का पहला जो ग्लोबल डेस्टिनेशन, ऐसे आपने पहला पढ़ा कि पहला गाय का जो कॉरिडोर बनेगा तो नंदगाम सिरोही के अंदर, और प्रदेश का पहला ग्लोबल जो डेस्टिनेशन है ये कहां पे बनेगा, उदयपुर में। 15 से लेकर के 16 अक्टूबर 2025 को उदयपुर में आयोजित हुई 1 स्टेट 1 ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के ऊपर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में 50 ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने का निर्णय लिया। इसमें राजस्थान से उदयपुर, जैसलमेर, पुष्कर को शामिल किया गया है। उदयपुर अपने हिस्ट्री, हेरिटेज, नेचर, वेडिंग हेरिटेज, टूरिज्म के कारण प्रदेश का पहला ग्लोबल डेस्टिनेशन बनेगा। तो आगामी एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पैटर्न में आ सकता है कि प्रदेश का पहला ग्लोबल जो डेस्टिनेशन है तो वह कौन सा बनेगा, उदयपुर बनेगा प्रदेश का पहला ग्लोबल डेस्टिनेशन। अच्छे से प्रश्न हाईलाइट कर लीजिएगा, ये आगामी एग्जाम में प्रश्न आकर छप सकता है। और आगे चलेंगे, धरती आबा अभियान में राजस्थान को प्रथम स्थान। धरती आबा में राजस्थान को जो रैंक दी है वो कौन सी मिली है, पहले रैंक मिली है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आयोजित हुई कर्मयोगी अभियान के तहत नेशनल कॉन्क्लेव में एसीएस जनजाति विकास विभाग कुंजलाल जी मीणा को सम्मानित किया। यह सम्मान धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में राजस्थान के देश में पहले स्थान प्राप्त करने पर दिया गया। धरती आबा में हमारी जो रैंक रही है वो पहली रैंक रही है। और इस अभियान के तहत जनजाति बहुल क्षेत्रों में विकास कार्य, सेवाओं की समय पर डिलीवरी और शिकायत निवारण प्रणाली को प्रभावी बनाया गया है। धरती आबा अभियान
और अब है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की चौथी किस्त सरकार ने जारी कर दी है। तो 18 अक्टूबर 2025 को सीएम भजनलाल जी के द्वारा नंदभाई भरतपुर में चौथी किस्त जारी कर दी, जिसकी राशि कितनी 717.96 करोड़ रुपए की राशि पीएम किसान निधि के लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर होगी। और ध्यान दीजिएगा, इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वह 30 जून 2024 को, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई 30 जून 2024 को। इस योजना के तहत हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार के द्वारा 6,000 रुपए, राजस्थान सरकार के द्वारा 3,000 रुपए, टोटल मिलाकर के 9,000 रुपए वार्षिक सहायता किसानों को दी जाती है। और अब आगे राजस्थान के 7 विश्वविद्यालयों को मिले नए कुलगुरु। तो राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने राज्य के परामर्श से 7 विश्वविद्यालयों में कुलगुरुओं की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। नियुक्त कुलगुरु कौन है? कृषि विश्वविद्यालय कोटा के डॉक्टर बिमला डुंकवाल, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जतावत, कर्ण कृषि विश्वविद्यालय के कौन है? प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह चौहान, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के डॉक्टर प्रताप सिंह जी, और इसी प्रकार से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रोफेसर पवन कुमार जी शर्मा को नियुक्त किया है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ला, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में पढ़ेंगे तो प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी को नियुक्त किया। सभी कुलगुरुओं का कार्यकाल 3 साल या फिर 70 साल की आयु तक जो भी पहले हो वो होगा। और अब आगे नेक्स्ट चलेंगे, तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशूल युद्धाभ्यास। अभी जैसे वीडियो एग्जाम में ऑपरेशन इंद्र पूछा गया भारत और रूस के बीच में, तो ये आप आजकल ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भारत तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास कौन सा? तो त्रिशूल युद्धाभ्यास कहां पे कब हुआ? तो यह 30 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर 2025 को कुल 13 दिन का होगा। ये भारत पाक बॉर्डर से लेकर के गुजरात के कच्छ तक को इसका आयोजन होगा। शुभारंभ जगह कौन सी है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर से होगा शुरुआत इसकी। थल सेना, नौसेना, वायुसेना के 30,000 जवान इसके अंदर शामिल है 13 दिन के इस अभियान के अंदर। तीसरा, प्रवासी राजस्थान मीट 28 अक्टूबर 2025 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना। और पहला प्रवासी राजस्थान मीट, अब पूछ सकते हैं पहला प्रवासी मीट है वो हैदराबाद में आयोजित हुआ था 26 सितंबर को। दूसरा प्रवासी मीट है तो 8 अक्टूबर को कहां पे? सूरत के अंदर हुआ। और यह मीट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री CII के द्वारा आयोजित की जा रही है। पूछ सकते हैं किसके द्वारा? CII के द्वारा आयोजित की जा रही है, जो प्रवासी राजस्थान दिवस हमारा का इवेंट इंडस्ट्री का पार्टनर है। और पहला प्रवासी राजस्थान जो दिवस ये कब होगा? तो ये 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में इसका आयोजन होगा, पहला प्रवासी राजस्थान दिवस। और आगे अब इसके अद्विका शर्मा के बाद हम पढ़ेंगे एक और चर्चित खिलाड़ी जिनका नाम है विजय श्री राठौड़, जो कि किशनगढ़ अजमेर से हैं। विजय श्री राठौड़। गेम कौन सा? रग्बी है। चाइना में हुई एशिया रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप 13 से 14 सितंबर 2025 में भारतीय टीम की ये कैप्टन रही है। मुस्कान पिपलोद, विजय श्री राठौड़ और सुशीला, राजस्थान तीनों का अंडर 18 एशिया रग्बी प्रतियोगिता में भारतीय टीम में चयन हुआ। तो नाम पढ़ेंगे विजय श्री राठौड़, जो कि कैप्टन रही है रग्बी टीम की अंडर 18 के अंदर। राजस्थान को 10 राष्ट्रीय स्कूली खेलों की मेजबानी मिली। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जारी किया खेल कैलेंडर। राजस्थान को 10 खेलों की मेजबानी मिली। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI ने वर्ष 2025-26 के लिए 49वीं नेशनल स्कूली खेल प्रतियोगिता का खेल कैलेंडर जारी कर दिया। और आगे कला पर्व, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लेना भी इंपॉर्टेंट। कला पर्व का आयोजन कहां पे हुआ? टोंक में हुआ है। इस बार का कला पर्व 7 से लेकर के 9 नवंबर 2025 तक आयोजित होगा, जिसमें रूस व नेपाल के कलाकार शामिल होंगे। तो कलाकार कौन से होंगे? एक तो रूस के होंगे और नेपाल के होंगे, और होगा कहां पे? टोंक में होगा। तो कलाकार पर्व कहां पे? टोंक में होगा। टोंक शहर से 2007 से युवा कलाकारों के आपसी सहयोग से 3 दिवसीय कला पर्व का आयोजन हर साल किया जा रहा है। शुरुआत में 100 कलाकार जुड़े थे, अब हर वर्ष 400 से 500 कलाकार देश भर के इसमें भाग लेते हैं। भारत ने यूथ एशियन गेम्स कबड्डी में जीते गोल्ड। राजस्थान के 5 खिलाड़ी शामिल रहे। तो बहरीन में चल रहे यूथ एशियन गेम्स 2025 में भारत की गर्ल्स और बॉयज कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीते। फाइनल में भारत ने किसको हरा दिया? तो ईरान को हरा दिया। तो ये पूछ सकते हैं किसको हराया? तो भारत ने ईरान को हराया है। गेम कौन सा? कबड्डी का। कहां पे? बहरीन के अंदर। राजस्थानी खिलाड़ी का नाम पढ़ेंगे तो गर्ल्स टीम में निकिता, अक्षिता, लक्षिता और कौन? कृष्णा। बॉयज टीम के अंदर सचिन चौधरी। अधिकांश खिलाड़ियों ने 3 साल पहले राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक में कबड्डी खेलना शुरू किया। राजस्थान के 7 संभागीय मुख्यालयों के ऊपर घूमर महोत्सव ये 19 नवंबर 2025 को आयोजित होगा।
तो राज्य के सभी 7 संभागीय मुख्यालय के ऊपर जो घूमर फेस्टिवल का जो आयोजन होगा तो वह कब होगा, 19 नवंबर 2025 को। और विभाग कौन सा है, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार इसका आयोजन करेगी। तो 19 नवंबर 2025 को घूमर फेस्टिवल का आयोजन होगा सभी 7 संभागीय मुख्यालय पर। और इस जो क्लास की पीपीटी जो पीडीएफ आपको पानी है तो ये जो टेलीग्राम लिंक है इसको आप स्कैन कर सकते हो, या टेलीग्राम पे जाकर के 8 द राकेश जांगीड़ा लगा दोगे तो आपको टेलीग्राम आ जाएगा, वहां पे इसकी पीडीएफ हम शाम तक डाल देंगे। और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।